बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। जी हां, वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यही, काशी बोले मोदी मोदी, मोदी बोले योगी योगी। भारत माता की, भारत माता की। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। इस वक्त वो डॉक्टर्स के साथ संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमसीएच सेंटर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर स्पेशली बनाया गया है, वहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और इससे पहले अपने संसदीय क्षेत्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। यूपी के विकास से लेकर माफिया के खिलाफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए योगी सरकार को बधाई दी और सीएम की जमकर तारीफ की। काशी आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबे वक्त के बाद काशी आया हूं। काशी ने बता दिया कि वो थकती नहीं। महादेव के आशीर्वाद से काशी का विकास लगातार जारी है। यहां तक कि इस कोरोना काल में भी काशी का विकास लगातार अनवरत रूप से होता रहा। ये तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स के साथ संवाद करते हुए। ये वो कोरोना योद्धा जो इस महामारी के दौर में सबसे आगे खड़े हुए थे, और अब जबकि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, खासतौर से उसको बच्चों के लिए माना जा रहा है कि खतरनाक हो सकती है, ऐसे में बनारस में ये एमसीएच सेंटर, जहां का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र को दी है। इसमें कई उद्घाटन और कई शिलान्यास दोनों शामिल हैं। तो फिलहाल बीएचयू में एमसीएच विंग जो है, उसी का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में योगी सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस के मंच से विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। साफ किया कि 2017 से पहले लखनऊ में विकास के काम में रोड़ा अटकता था, अब ऐसा नहीं है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सीएम योगी की तारीफ की, जरा वो सुनिए। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका,
अभूतपूर्व है। और आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के एमसीएच सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बनकर तैयार हुआ है बीएचयू के अस्पताल में, 100 बेड का ये विंग बनाया गया है। वहीं पर तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, साथ में उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के मंच से जब जनता को संबोधित किया तो योगी के कार्यनिष्ठा से यूपी का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम की जमकर तारीफ पीएम मोदी ने की। हर जिले के लिए योगी जी खूब मेहनत कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफिया आतंक का राज खत्म। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बेहतर हुई है उसे लेकर योगी आदित्यनाथ की पीठ एक तरीके से थपथपाई पीएम मोदी ने। बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले अब हिम्मत नहीं कर पाते हैं, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। और साथ ही यूपी में भाई भतीजावाद की जगह अब विकासवाद की सरकार है। विपक्ष की पुरानी सरकारों पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर यूपी कैसे आगे बढ़ रहा है, योगी राज में यूपी में तेजी से निवेश हो रहा है, इस बात को रेखांकित किया पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में। मेड इन इंडिया उत्पादन के लिए यूपी पसंदीदा जगह बना है। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस कोरोना काल में महामारी के समय में सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर यूपी की योगी सरकार रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में योगी सरकार की इस पैमाने पर भी तारीफ की। और साथ ही यूपी में पैर जमा रहे आतंकवाद को योगी ने खत्म किया। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जो संदिग्ध आतंकियों की धरपकड़ हुई है, उस पर भी विरोधियों की तरफ से कई तरीके के सवाल खड़े किए गए थे। आज उन तमाम सवालों पर विराम लगाने का काम पीएम ने अपने संबोधन से किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे।
तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वाराणसी से हमारे दो संवाददाता नीरज पांडे और रणवीर सिंह मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व संपादक मुंबई जनसत्ता के प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इससे पहले मैं मेहमानों के पास चलूं, अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। सबसे पहले नीरज से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी भी एमसीएच में जायजा लेते हुए। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमसीएच में नहीं बल्कि रुद्राक्ष केंद्र में पहुंचे हैं। रुद्राक्ष केंद्र में पहुंचने के बाद वो एमसीएच आएंगे। करीब 2 बजे का प्रोग्राम है उनको एमसीएच पहुंचने का, क्योंकि एमसीएच के बाद सीधे वो एयरपोर्ट निकलेंगे, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल वो रुद्राक्ष केंद्र के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ वो रुद्राक्ष केंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम मैं जरा सा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। हमारे साथ रणवीर सिंह वहीं जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहीं पर मौजूद है। रणवीर से जरा अपडेट ले लेते हैं। रणवीर, देखिए, प्रधानमंत्री बीएचयू से संपूर्णानंद आएंगे और वहां से रुद्राक्ष आएंगे, जहां मैं मौजूद हूं। पीछे देखिए तैयारियां पूरी हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हैं। यहां पे भीषण गर्मी है, और लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसकी तैयारियां हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे रुद्राक्ष सेंटर, जहां पर कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया है। जापान के प्रतिनिधि भी होंगे, और वहां पर प्रधानमंत्री रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये 186 करोड़ की योजना है, और प्रधानमंत्री इसमें इसलिए भी ये बहुत विशिष्ट हो जाता है क्योंकि जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक है। जापान ने एक तरह से गिफ्ट किया है। शिंजो आबे वाराणसी आए थे, उन्होंने फिर इसको बनवाया है। तो वाराणसी की विरासत यानी कि बाबा भोले शंकर, उनके शिवलिंग के आकार की ये इमारत है, और ये बनाई गई है जापान की तरफ से, जिसमें आधुनिक तकनीक है। तो एक समावेश है विकास का और जो पौराणिकता है उसका, और इसी वजह से प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आएंगे। तैयारियां पूरी हैं, बड़े संख्या में जो लोग हैं वो भी देखने के लिए प्रधानमंत्री को आतुर हैं। आप देखिए कि यहाँ तस्वीरें समावेश है विकास का। आपने जो बात कही है यहाँ पर रणवीर, और साथ ही साकार हो रहा है वो सपना जो पीएम मोदी ने काशी के लिए देखा था, काशी को क्योटो बनाने का। फिलहाल हम जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब और साथ ही प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सब के बीच प्रदीप जी, आज का जो पीएम मोदी का संबोधन रहा, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगती है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्होंने एक तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, और चुनाव प्रचार, इस चुनाव में मतलब अगर इसको युद्ध समझे तो सेनापति जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, और उनकी जो हौसला अफजाई की है उन्होंने, उनको लेकर जो पिछले दिनों तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, उनके नेतृत्व को लेकर, सरकार को लेकर, उनके बने रहने, उन सब पर विराम लगा दिया। जिस तरह से तारीफ की आज प्रधानमंत्री ने, और एक एक मुद्दे को उठाकर, उससे बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और इस चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाना है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी को उम्मीद है कि उसको जीत मिलेगी। लेकिन बात देखिए ये है कि जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने आज कही है, विकास की बात कर लें, आप कानून व्यवस्था की बात कर लें, माफिया राज खत्म करने की बात कर लें, कोरोना से लड़ाई के मामले में बात कर लें, और जो जिस तरह का माहौल सुरक्षा का था इससे पहले, आतंकवाद और दूसरे मामलों में, उन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने ब्यौरेवार जो है मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है। प्रदीप सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये खुद पीएम की तरफ से कहा भी गया कि साहब अनगिनत विकास कार्य एक तरीके से उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कि यूपी में जब मैं विकास कार्यों के बारे में बात करने की सोचता हूं तो मुझे लगता है क्या बोलूं क्या छोड़ूं, क्योंकि अनगिनत विकास कार्य हैं। ऐसे में रशीद सर, जो यूपी चुनाव से पहले विपक्षी दल मौके की तलाश में थे कि शायद एक टकराव बीजेपी के भीतर योगी वर्सेस मोदी वाला जो मामला बनेगा उसमें मौका तलाश लेंगे वो, तो उनके हाथ खाली बेरंग कर गए आज पीएम मोदी आज के अपने संबोधन से विपक्ष को। जी रोमाना, देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति थी, खासतौर से कोविड की दूसरी लहर के बाद, उस समय बहुत सारे प्रश्न उठे थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरा पूर्ण विराम लगा दिया इस तरह की बात को कि उनमें और योगी आदित्यनाथ में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये बात तो बिल्कुल एक, जब प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे तो ये बात ऐसी हो ही नहीं सकती कि कोई वो आंतरिक जो पार्टी में जो अगर कोई हलचल हो भी तो उसका कोई जिक्र करेंगे। लेकिन जिस पुरजोर अंदाज में उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री की तारीफ करी, 6 बार करी,
ये कुछ दर्शाता है, तो माना कुछ इमेज बिल्डिंग का काम भी हो रहा है, कुछ यहाँ के ऊपर लीपापोती का काम भी नजर आ रहा है कि इतनी ज्यादा तारीफ मतलब जब हो रही है, जैसा एक कोई फिल्म का गाना भी था कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जैसे छुपा रहे हो, क्या बात है, क्यों इतनी जरूरत पड़ी? प्रधानमंत्री तो देखिए अपनी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं और बहुत सारे विकास कार्यों का उन्होंने यहाँ के ऊपर सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो दूसरी वेव आई थी वहां वाराणसी भी अछूता नहीं रहा था, वहां लोग बहुत परेशान हुए थे, लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था, और वो कोरोना की वजह से नहीं था, वो अस्पतालों में कमियों की वजह से था, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से था, वो सब अब पीछे बीत गया है, लेकिन क्या लोग उसको भूल जाएंगे, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन आपने जो बात कही कि साहब इतनी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह प्रदीप जी क्या देखते हैं, इस पर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। बीजेपी के लिए शंखनाद ही बताया जा रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल अपडेट के लिए नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एमसीएच में डॉक्टर से संवाद करते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल रोमाना, उनका प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ, उनको पहले रुद्राक्ष में जाना था और वापसी में एमसीएच जाना था, लेकिन कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो सीधा एमसीएच में पहुंच गए। चूँकि मैं जहां पे खड़ा हूं ये बीएचयू है, और बीएचयू में जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सिक्योरिटी लगी है, ठीक इसके पीछे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के पीछे एमसीएच अस्पताल है, और उसी अस्पताल में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों से संवाद कर रहे हैं। दरअसल ये 100 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जो कि बीएचयू जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसी का हिस्सा है। उसको अपग्रेड किया गया है, एक सुपर स्पेशलिटी लेवल का ये तैयार किया गया हॉस्पिटल है बच्चे और माताओं के लिए, जो प्रजनन के लिए खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके इलाज के लिए एक बड़ा सेंटर बनाया गया है। और ये केवल बनारस के लिए नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम उन जिलों को इससे फ़ायदा मिलेगा जो पूर्वांचल बनारस से लगे हुए हैं। 100-200 किलोमीटर की रेंज में जो ज़िले हैं उनके लोग जो इलाज के लिए दिल्ली जो पहुंचते थे, अब उनको यहीं पे बनारस में ही बड़ी बात दरअसल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना था, तब उनके मन में जिस तरीके की कल्पना रही होगी, न सिर्फ वाराणसी बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, अब वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है वाराणसी के माध्यम से। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं ऐसी बड़ी कवरेज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।